तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज फिर से विज्ञान में एक नए टॉपिक पर हम लोग आ गए हैं। जो यूनिट है उसका नाम है सेल टू ऑर्गन सिस्टम, यानी कि कोशिका से अंग तंत्र तक जो हमारा शरीर है उसकी सबसे सूक्ष्मतम संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। दो शब्द है यहाँ पर, संरचनात्मक और क्रियात्मक। मतलब जो एक आकार देने वाली और कार्य करने वाली जो सबसे छोटी इकाई है वो सेल है, यानी कि कोशिका है। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से जो घर होता है अपना, उस घर में अगर हम देखें तो कई कमरे होते हैं। फिर किसी एक कमरे को पकड़े तो उस कमरे में क्या होता है, कई दीवारें होती हैं, छत होती है, फर्श होती है। फिर दीवार को पकड़ोगे तो दीवार जो होती है छोटी छोटी ईंटों से बनी होती है। तो जिस तरीके से छोटी छोटी ईंटों से मिल करके एक दीवार बनती है, तो छोटी छोटी ईंटों को समझ लीजिए कि वो हमारे शरीर की कोशिका है। क्या है? कोशिका। फिर कई दीवारें मिलकर, भाई 4 दीवार हो गए, फर्श और छत, दीवारें मिल करके एक कमरा बनाती हैं। तो यूं समझो कि कई कोशिकाएं हमारे शरीर में हैं छोटी छोटी, उनसे मिल करके क्या बनता है, टिश्यू बनता है। टिश्यू को समझ लो कि वो क्या हो गया है, दीवार हो गया है। क्या हो गया है? दीवार। ईंटों से मिलकर के क्या बना, दीवार बना। अब कई दीवारें मिलकर के कमरा बनाती हैं। क्या बनाती हैं? कमरा। तो जो टिश्यू है वो कई टिश्यू मिलकर के क्या बनाते हैं, ऑर्गन यानी कि अंग बनाते हैं। अब कमरा बन गया आपका। फिर कई कमरे हो, उसमें से कोई किचन हो, कोई ड्राइंग रूम हो, कोई आंगन हो। तो कई तरीके के, मतलब अलग अलग कामों में यूज होने वाले कमरे मिल करके तो घर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? घर बनाते हैं। तो कहने का मतलब जो ऑर्गन्स हैं वो डिफरेंट तरह के, अलग अलग प्रकार के जो है ऑर्गन्स जब मिलते हैं तो उनको कहते हैं ऑर्गन सिस्टम, अंग तंत्र। अंग तंत्र मिल करके तो बॉडी बनाते हैं, यानी कि शरीर बनाते हैं। उसी तरीके से कई कमरे मिल करके क्या बनाते हैं, एक घर बनाते हैं। तो हमारा शरीर यूं समझो कि क्या है, एक घर है। क्या है? घर है। और जिस तरीके से घर में कई कमरे, कमरे के अंदर एक एक दीवार, और दीवार के अंदर जो लगा हुआ एक ईंट है, उसी तरीके से हमारे शरीर में भी क्या है, हमारा शरीर कई अंग तंत्रों से बना। अंग तंत्र जो होते हैं वो अंगों से बने होते हैं, और अंग जो होते हैं वो ऊतक से बने होते हैं, और ऊतक जो होते हैं किसके बने होती हैं, कोशिका। तो सबसे छोटी इकाई जो हमारे शरीर की है वो क्या है, कोशिका है। अब देखो, कोशिका की अगर बात करें तो कोशिकाएं मुख्यतः 2 ही तरीके की हैं, एक प्लांट सेल और एक एनिमल सेल। मतलब कि एक पादप कोशिका या फिर पौधों की कोशिका कह सकते हो, और दूसरा एनिमल, एनिमल में ह्यूमन भी आ जाता है। ठीक है, मतलब एक जंतु कोशिका कह सकते हो। क्या कह सकते हो? जंतु कोशिका। इनके बारे में हम लोग डीपली स्टडी करेंगे चित्र सहित। अभी सिर्फ इसमें एक इंट्रोडक्शन की क्लास है ये। इसके बाद बात करते हैं ऊतक की। तो ऊतक जो होते हैं, अगर हम प्लांट टिश्यू की बात करें, पादप ऊतक की बात करें, तो इसमें 2 तरीके के जो है ऊतक मेनली होते हैं। एक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो होते हैं जो एक निश्चित समय तक वो विकास करते जाते हैं, मतलब उनमें विभाजन होता रहता है, और विभाजन हो करके नए नए ऊतक बनते चले जाते हैं। मतलब कि जैसे यूं समझो कि पौधों की जैसे शाखाएं निकलती जाती हैं, है ना, फिर पत्तियां, उसमें डालें बनती जाती हैं। और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू ये होता है कि उसका डिवीजन नहीं होता है, मतलब वो विभाजित होके अलग अलग पार्ट में वो बढ़ती नहीं है। डीपली स्टडी करेंगे इन दोनों को भी। फिर देखो, ऊतक के बाद जो ऑर्गन होता है, ऑर्गन तो ढेर सारे हैं। अगर अलग अलग हम बात करें, कान, आंख, नाक, मुंह, छोटी आंत, बड़ी आंत, फेफड़ा, हृदय, ये सब अंग हैं। लेकिन इन अंगों का एक तंत्र है। जैसे अगर हम बात करें अंग तंत्र में डाइजेस्टिव सिस्टम की, पाचन तंत्र की बात करें, तो पाचन तंत्र हमारा शुरू कहां से हो जाता है, मुंह से, दांत, जीभ, फिर ग्रास नली, फिर इसके बाद आमाशय, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, है ना। फिर इसके बाद जो है उसी में एक तंत्र में दूसरा तंत्र भी जुड़ा होता है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में
हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो भी अटैच्ड होता है, मतलब कि जो अपशिष्ट पदार्थ है जिनको बाहर निकालता है। इसी तरीके से नर्वस सिस्टम हो गया, हमारे शरीर में ढेर सारी पतली पतली नसें हैं जो सूचनाओं को दिमाग तक पहुंचाती हैं, नर्वस सिस्टम हो गया। फिर इसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र, केवल सांस लेना और सांस छोड़ना, इसको श्वासोच्छ्वास कहते हैं, सांस लेना और सांस छोड़ना। श्वसन तंत्र एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है, इसमें आप ऑक्सीजन लोगे, उस ऑक्सीजन से कोशिका के अंदर किस तरीके से भोजन जो हमने लिया है उसका कैसे दहन होगा, दहन करने के बाद किस तरीके से ऊर्जा निकलेगी, उस ऊर्जा का हम लोग उपयोग करेंगे, ये सारी चीजें आती हैं। इसको हम अलग अलग से पूरा डिस्कस करेंगे, अभी इसमें सिर्फ एक समझते चलो। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम खुद में एक बहुत बड़ा सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम ये खुद में एक बहुत बड़ा सिस्टम है। इन सारे सिस्टमों को अलग अलग स्टडी किया जाएगा। फिर स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र, आप देखोगे हमारा शरीर पूरा हड्डियों का एक ढांचा है, अगर वो ढांचा ना होता तो हमारा शरीर आकार नहीं ले सकता। नाक सीधी होने के बाद ये गोल मटोल कुछ भी हो सकती थी, है ना। हाथ जो ऐसे सीधा है, कोई जरूरी तो सीधा होता, हड्डी ना होती तो कैसे सीधा होता, है ना। फिर इसके बाद देखो इंडोक्राइन सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम में क्या होता है, अंतःस्रावी ढेर सारी ग्रंथियां होती हैं, उन ग्रंथियों के द्वारा ही हमको खुशी का, दुख का, हंसने का, रोने का, इन सब चीज का एहसास होता है ना। तो हमारे शरीर में इतने ढेर सारे सिस्टम लगे हुए हैं, इन सभी सिस्टमों को, ये हमने कुछ सिस्टम लिखे हुए हैं, और भी सिस्टम होते हैं। जब हम ऑर्गन सिस्टम स्टडी करेंगे तो सारे सिस्टम के बारी बारी से हम बात करेंगे, तब जाके हमारा बॉडी बनता है। अब देखो, जब हम कोशिका की बात करें तो कोशिका की संख्या अलग अलग जीवों में अलग अलग होती है। कुछ जीव ऐसे हैं जो एक कोशिका के होते हैं, केवल और केवल एक कोशिका, उनको कहा जाता है एक कोशिकीय जीव। कौन से जीव? एक कोशिकीय जीव। अगर कोशिका की संख्या के हिसाब से देखें तो एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव, इनमें क्या होगा, ये जो होंगे वो एक ही कोशिका के बने होंगे। सारा काम जो ये इतने सिस्टम करते हैं बहुकोशिकीय जीवों में, उनमें एक ही कोशिका के अंदर सारा काम होएगा। एक कोशिकीय जीव जो होते हैं, जैसे कि अमीबा हो गया, कौन हो गया? अमीबा, पैरामीशियम और युगलीना। क्या चीज? युगलीना। ये हो गए एक कोशिकीय जीव। इसी तरीके से ये तो एक कोशिका के बने हैं। बहुकोशिकीय जीव होते हैं, जैसे कि हम लोग, हमारे शरीर में बहुत सी कोशिकाएं हैं ना, तो बहुकोशिकीय जीव इनमें कौन कौन से हो गए? पौधे हो गए, पेड़ पौधे, है ना। पेड़ पौधे भी बहुकोशिकीय है ना। पेड़ पौधे, मानव और जितने भी जीव जंतु, आप समझ लीजिए इसको, जीव जंतु जितने भी हैं वो क्या हैं, इनमें कुछ एक कोशिकीय भी होता है। कुल मिला के जितने हम आंखों से देख सकते हैं, जो हमको ऐसे दिखाई देते हैं, उनको समझ लीजिए कि वो बहुकोशिकीय जीव ही हैं। जो एक कोशिकीय जीव होते हैं वो बिना सूक्ष्मदर्शी के दिखाई नहीं देते हैं। क्लियर है बात? तो कोशिका की संख्या के हिसाब से दो तरीके के जीव, कोशिका की संख्या के हिसाब से दो तरीके के जीव, कौन से? एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव। फिर इसके बाद देखोगे, आपने जान ही लिया है कि टिश्यू क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम क्या होते हैं। इनको हम जो है एक एक पॉइंट को बारी बारी से स्टडी करेंगे। इस वीडियो में अभी इतना ही, ठीक।